जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई सर्ट्स एंड इंडिसेस के कंप्लीट होने के बाद में अब आप लोगों के लिए अगली वीडियो हम लेके आ रहे हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन की। और सिंप्लीफिकेशन एक अकेली वीडियो में नहीं होगा, ये दो वीडियो में होगा। पहली वीडियो से ज्यादा मेरे भाई टाइप और ज्यादा क्वेश्चंस आपके दूसरी वीडियो में कवर होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पहली वीडियो को देखेंगे और दूसरी को उन्हें लगता है कि नहीं नहीं पहले से ही मेरा काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दिया है कि अगर पहली वीडियो में मान लीजिए 15 क्वेश्चन है तो दूसरी वाली वीडियो में मेरे भाई 25 क्वेश्चन है। आप ऐसे मान करके चलो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 25 से 30 क्वेश्चन, जस्ट उसके डबल क्वेश्चन होंगे, डबल कंसेप्ट भी होंगे। इसीलिए पहली तो इंपॉर्टेंट है ही है, उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी भी है। ठीक है, तो आइए मेरे भाई, सर्च इंडिसेस घातांक और करनी में हमने काफ़ी कुछ आपको पढ़ा दिया था। अब हम आपको पढ़ाएंगे सरलीकरण, तो इसमें आपको धीरे धीरे करके एक एक टाइप हम कराते चलेंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस पूरा आप लोगों के टॉपिक के कंप्लीट कराने पर है। तो अभी प्रैक्टिस सेट को हमने होल्ड पे रखा हुआ है और सिर्फ अभी हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सर्च इंडिसेस और यहाँ पर अब जो बारी है वो है सिंप्लीफिकेशन की। इस टॉपिक के कराने के बाद में तब हम आपको कराएंगे एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप मेरे साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और यहाँ से एक एक वीडियोस को कंप्लीट करके अपने सिलेबस को पूरा करिए। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। टाइप नंबर 1 यहाँ पर क्या है? तो टाइप नंबर 1 में आप देखो, यहाँ पर ये एनटीपीसी का मेरे भाई पूछा गया सवाल है और बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर सा, बड़ा जो है अच्छा सा सवाल है कि अगर हम इस संख्या को मेरे भाई इसके साथ में गुना करें तो क्या होगा। हालांकि देखिए, हम ऐसे सवालों को बहुत पहले पढ़ा चुके हैं और मेरे भाई कैसे कंसेप्ट काम करता है ज़रा वो भी देखिए। अगर मान लीजिए कभी भविष्य को मेरे भाई यहाँ पर 99 को अगर मान लीजिए किसी भी संख्या के साथ में गुना करना हो, जैसे मान लीजिए 99 को 99 के साथ ही गुना करना होगा, तो आंसर क्या होगा? नीचे वाली संख्या में एक कम कर दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 98। 9 में से 8 खत्म कर दीजिए तो हो जाएगा 1। 9 में से 9 कर दीजिए तो हो जाएगा 0। ठीक है, नहीं समझे? मान लीजिए यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कभी भी 99 से किसी भी संख्या को गुना करना हो, मान लीजिए 23 को ही गुना क्यों ना करना हो, तो 23 में से आप एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 22। 9 में से 2 गया तो आपका होगा 7 और 9 में से 2 गया तो हो जाएगा आपका 7। ये सिर्फ मेरे भाई 99 में नहीं बल्कि 99 जैसी हर संख्या में फॉलो करता है, जैसे सिंगल लाइन, डबल लाइन, 3 बार 9, 4 बार 9, 5 बार 9, 6 बार 9, इस तरीके से करके। तो जब ये रेलवे में क्वेश्चंस पूछा गया तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट और मास्टर दोनों फेल हो गए यहाँ पे और समझ नहीं आया कि करना क्या है, बल्कि बड़ा सिंपल सा लॉजिक हम इसमें लगा सकते थे। और बहुत ही सिंपल लॉजिक हमारा क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाते हैं आप यहाँ पर। और वो क्या होता है एक बार हम जो है सो बता देते हैं आपको। ठीक है, ये मेरे भाई आपका सिंपल लॉजिक लगता है और बहुत आसान से आप अपने क्वेश्चंस को बना पाते। ठीक है, लॉजिक में यहाँ पर देखिए हमारा 9 कितनी बार है? एक बार हो गया। और 2 2 4 2 6 मेरे भाई यहाँ पर 2 बार हो गया, फिर यहाँ पर 2 4 बार हो गया और यहाँ पर 2 6 बार हो गया। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर हमारा 9 6 बार हो गया। और इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? तो बोलेंगे सर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इसे मल्टीप्लाई करना है सर, टेंशन की अपने को कोई बात ही नहीं है। इस संख्या में से एक कम कर देंगे, तो कम कर देंगे तो 3 4 5 6 7 और 7 हो जाएगा। 9 में से आपका देखो यहाँ पे पहले 9 से 3 गया तो 6 होगा, 9 से 4 गया तो 5 होगा, 9 से 5 गया तो 4 होगा, 9 से 6 3 होगा, 9 से 7 2, 9 से 7 2। तो ये हमारा देख लीजिए मेरे भाई कौन से ऑप्शन में है। तो अगर बात करेंगे 3 4 5 6 7 7, 3 4 5 6 7 7, 5 6 7 7। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई ये ऑप्शंस नहीं होंगे। और उसके बाद में 6 5 4 3 2 2, 6 5 4 3 2 2। तो यहाँ पर मेरे भाई 6 5 4 3 2 2। ठीक है, जो है आपका 34 हो गया, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 7 6 5 4 3 2, 7 6 5 4 3 2 और 2 मेरे भाई, एकदम ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। तो मात्र सेकंडों में आप ऐसे सवालों का उत्तर दे सकते हैं, आप इस बात को समझिए। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्न संख्या 2 देखिए मेरे भाई। प्रश्न संख्या 2 आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या कहता है? मुझे इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके तब जो है उसके बाद में इसका आंसर देना है। अब लोग परेशान हो जाते हैं, आंसर क्या होगा क्या होगा। मैं सिंपल से एक बात बोलता हूँ भाई, थोड़ी समझ रखनी पड़ेगी तुम्हें और कोई बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये 12846 यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो हम एक काम करते हैं वो कॉमन कर लेते हैं। तो 12846 अगर हमने कॉमन कर लिया भाई, तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो बोलेंगे सर 593 और वहाँ पर क्या बचेगा? तो बोलेंगे सर 407। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 128 यहाँ पर 46 और 593 और इसको जोड़ेंगे तो 1000 होगा। 1000 से इसको गुना करेंगे तो पीछे में कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो। और पीछे में 3 जीरो आ जाएंगे तो हमारा आंसर कितना होगा? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
तो सरलीकरण के सवालों को इसी तरीके से निपटाना होता है, थोड़े से लॉजिक्स होते हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप आ जाइए मेरे भाई अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। अब ये सवाल है, देखो ये सवाल मुझे थोड़ा सा नया क्वेश्चन लगा, और एसएससी में भी ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो मतलब ये सौभाग्य आप लोग मान लीजिए कि आपके पेपर में पूछा गया है, ताकि इसी के बहाने आप सीख पाएंगे। तो कहा गया अगर इसको हम इसके साथ में डिवाइड करते हैं तो 108 आता है, तो मतलब अगर हम उसको डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मुझे लॉजिकल क्वेश्चन लगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया मैं आपको बता देता हूँ। 2 हो गया, 8 हो गया आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 9 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और पॉइंट में कितना हो गया, 5 हो गया। 28 95 7.5, इसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ में, तो हमें मेरे भाई करना है 26, और उसके बाद में 8 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 125। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, तो मेरे भाई हमें जो मिलता है वो 108 मिलता है। ये एक ऑपरेटर है, इसको इससे डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर ये मिलने वाला है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है मेरे भाई समझना। तो क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई अब सेम डिजिट्स हैं यहाँ पे, बस डेसिमल बदले हुए हैं। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा है कि 2 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, और मुझे इसको डिवाइड करना है तो किससे करना है, तो बोलेंगे सर 2 हो गया, 6 हो गया, फिर उसके बाद में 8 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर पॉइंट का हमारा 25 हो गया। मुझे यहाँ पर इससे डिवाइड करना है। अब सारा खेल जो है सर डेसिमल का है। देखो अगर इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करने पर 8 आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको 108 ही लिखना है, लेकिन मैं बताऊंगा चेंजेस यहाँ पर क्या होंगे। तो रही बात यहाँ पर चेंजेस की, तो आप यहाँ इस बात को समझिए। आप देखिए 289575, 289575, 268125, 268125, सेम डिजिट है हमारे। तो जब डिजिट सेम है तो मेरे भाई डिवीजन में भी सेम डिजिट होगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा, तो फ़र्क यहाँ पर ये होगा कि आप देखो जो डेसिमल मेरे भाई यहाँ पर लगा हुआ था, अब वो डेसिमल 1 और 2 यहाँ पर मेरे भाई 2 डिजिट के बाद में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि अगर मैं अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर ये डेसिमल यहाँ 2 अंकों के बाद में घिसक के बाद में आए, तो डेसिमल अगर यहाँ पर इसका मतलब शिफ्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सर उतने ही जीरो मेरे भाई यहाँ पर नीचे होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। देखिए जैसे अगर ऊपर में डेसिमल शिफ्ट होता है तो जीरो नीचे आता है, और नीचे में डेसिमल शिफ्ट होता है मेरे भाई लेफ्ट के साइड में शिफ्ट होगा तो वहाँ पर ऊपर में डेसिमल जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से मेरी बात को देखिएगा। ये दशमलव है, अगर ये अपने लेफ्ट की तरफ में जाएगा तो अगर ऊपर में डेसिमल लेफ्ट में जा रहा है तो नीचे में ज़ीरो आएगा, नीचे में अगर लेफ्ट की तरफ में जा रहा है तो ऊपर में ज़ीरो आएगा। समझ रहे हैं। और अगर ये डेसिमल मेरे भाई राइट में जा रहा है तो ऊपर में ज़ीरो आएगा, और नीचे में राइट में जा रहा है तो नीचे में ज़ीरो आएगा। बस आपको ये बात ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ये जो डेसिमल था यहाँ पर 5 के बगल में, अब यहाँ पर ये यहाँ से खिसक करके यहाँ पर चला आया है, यानी कितने डिजिट ट्रैवल हुआ है, 2 डिजिट। तो यहाँ नीचे में कितना ज़ीरो आने वाला है, तो 2 ज़ीरो आने वाला है। नीचे में कितना ज़ीरो आने वाला है मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 ज़ीरो आने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए डेसिमल है, और ये जो है अपने लेफ्ट में नहीं किसका है, ये डेसिमल मेरे भाई अपने राइट में। 1 के पहले था, अब ये 1 से खिसक करके, यानी पहले इस पॉइंट से था और ये राइट में गया है। तो मैं आपसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप सभी लोग मेरी बात को समझिएगा। अगर डेसिमल अपने बाएं तरफ में जाता है, अगर ऊपर में बाएं तरफ में जाएगा तो ज़ीरो नीचे आएगा, नीचे में बाएं तरफ में जाएगा तो ऊपर में ज़ीरो आएगा, और अगर ये दाएं तरफ में जाएगा तो अगर ऊपर में दाएं में जाएगा तो ऊपर में ज़ीरो, और नीचे में दाने में जाएगा तो नीचे में ज़ीरो। ये यहाँ से खिसक करके यहाँ गया है, एक डिजिट आगे, तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे में एक डिजिट आगे लगेगा, यानी 108 को 1000 से भाग करना है तो 0.108 होगा, और 0.108 का मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऐसे सवालों को सर बनाना नहीं होता, उड़ाना होता है, समझना होता है, बस जैसे हमने आपको समझाया कि कैसे डेसिमल के हम शिफ्टिंग्स को करते हैं। ठीक है, आइए चलिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि बड़ा प्यारा प्यारा मेरे भाई मैंने यहाँ सरलीकरण में सवाल आप लोगों के लिए रखा है, और ऐसे सवाल सर ठीक है जो आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। फ़ायदा कैसे पहुंचाएंगे मैं बताता हूँ। ऐसे सवाल बाकी पेपर्स में देखने को नहीं मिलते हैं। अब ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको कितने आसानी से बना पाओगे ज़रा देखो। सवाल में यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान के लिए बराबर है, ठीक है, या चिन्ह के बराबर है। तो कहा गया हमसे इतना % इस संख्या का, फिर उसके बाद में इतना % इस संख्या का, ये बराबर है 190 प्लस हमारा इतना के। तो देखिए ये 24.99 को मैं मेरे भाई निकटतम लिखूंगा 25%, ठीक है, और उसके बाद में ऑफ ये लगभग हमारा कितना हो जाएगा, तो 800 के करीब में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितने % के, तो ये हमारा हो जाएगा 30% के, और ये लगभग किसके बराबर में है, तो 120 के बराबर में। हम दशमलव के बाद में बाकी सारे मान को इग्नोर कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा दोस्त 190, और प्लस इसको हम मान लेते हैं
कितना परसेंट के करीब में, तो हम इसको मान लेते हैं 23% के करीब में, कि 23% ऑफ कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए कितने बढ़िया तरीके से, किसी भी संख्या का 25% इसका एक चौथाई, तो 800 का एक चौथाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 200 हो जाएगा। 30% इसका हम बात करते हैं तो हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 200 में 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 236। तो अगर मेरे लेफ्ट साइड में 236 आ रहा है तो यहाँ पर भी 236 आना चाहिए। मेरे भाई 90 यहाँ से मिल गया है, 90 यहाँ से मिल गया है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो मैं सीधा सीधा कहूँगा 200 और प्लस 36, 236 में से 90 चला जाएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 46। और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 23% ऑफ मेरे भाई कितने के, एक्स के। 23% का मतलब सीधा सीधा आप कह सकते हैं सर 23/100 ऑफ किसका, तो 23/100 ऑफ एक्स का। यहाँ पे अगर आप इसे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200, और एक्स का मान कितना होगा, 200 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। जब मैंने ऑप्शंस को काफ़ी दूर दूर में देखा था तो इसीलिए मैंने अपने मन में विचार बना लिया कि मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का ही सहारा लूंगा और उसी के माध्यम से इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। ठीक है, एसएससी में कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन रेलवे वाले बच्चों में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही फायदे की बात है। आप सिर्फ एक सवाल नहीं, एक और सवाल देखो जो एनटीपीसी के मेंस में पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या है, 9.99 का पावर इतना, तो मैं इस 9.99 को मैं मेरे भाई बना दूंगा 10, और ये पावर 3 मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे माइनस, इसको मैं यहाँ पर 5 कह सकता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको 3 कह सकता हूँ भाई, और इसे मैं यहाँ पर कितना कह सकता हूँ, 5 कह सकता हूँ। कायदे से अगर बात करें 10 का क्यूब मेरे भाई 1000 होता है, ये हमारा 125 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा। 875 में 5 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 880 होगा, और कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो चूंकि हमारे ऑप्शंस काफ़ी दूर थे, इसलिए हम इसको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिए, जिसके पास में ज़्यादा था उसको राउंड ऑफ कर दिया, जिसके पास में कम था उसको भी राउंड ऑफ कर दिया, और इस तरीके से अपना हिसाब किताब हमने पूरा कर लिया। इस तरीके से मेरे भाई आपको करना है। और ऐसे ही अगर आपको और क्वेश्चंस की तलाश है खुद की प्रैक्टिस के लिए, जैसे मानिए हमने तो 2 क्वेश्चंस कराया, लेकिन अगर आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सारे सवाल मैंने रेलवे गणित में रख दिए हैं, सारे सवाल टाइप करवा करके इस किताब में डाल दिए हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी डाउट है, या उस तरह के सवाल को आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप अपनी रेलवे गणित किताब हिंदी या इंग्लिश में जो उपलब्ध है उसको मंगा करके आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह की दुकानों पर ये अवेलेबल है आपका। ठीक है, तो ये आपका टाइप नंबर 1 था जो आपको खत्म करना था। अब टाइप नंबर 2 पर आते हैं, और टाइप नंबर 2 के मेरे भाई सवालों को देखते हैं। कभी भी लगे ना तुम्हें कोई भी टाइप में यहाँ पर कि यार 2 क्वेश्चन में मज़ा नहीं आया और क्वेश्चन मुझे चाहिए, तो मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि मैं ये सीरीज़ ही पूरी की पूरी रेलवे गणित से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको और क्वेश्चंस लगाने हैं, रेलवे गणित किताब मंगाओ, उससे बढ़िया से प्रैक्टिस करो, उसमें सॉल्यूशंस और लाजवाब दिए गए हैं। ठीक है, आ जाओ भाई यहाँ पर। अब इसमें देखो कहा गया इसमें से कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है। कभी भी लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट को कंपेयर करने के लिए नीचे वाले को बराबर किया जाता है। तो नीचे वालों को 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो, मतलब कई सारे तरीके हैं। कैल्शियम मेथड है, एक डिफरेंस मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। मैंने जब यहाँ पर देखा तो मैंने ये देखा कि भैया सब के एलसीएम को बराबर किया जा सकता है और सबको 42 बनाया जा सकता है, क्योंकि मेरे भाई 7 का, 14 का, 21 का, सबका यहाँ पर जो है बदला लेगा रेतरा फैजल है नहीं, सबको मेरे भाई 42 बना सकते हैं। तो 42 अगर बनाएंगे ऐसे मान के चलो, तो ये 7 का 6 गुना है, तो 5 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 42 बनाएंगे तो 14 का मेरे भाई 3 गुना हमारा 42 होगा, तो यहाँ पर 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 27 होगा। 42 बनाएंगे तो 21 का मेरे भाई 2 गुना हमारा 42 होगा, तो 16 का 2 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 42 तो ये खुद से ही है मेरे भाई यहाँ पर, तो 42 और ऊपर में कितना 29। ठीक है, तो अगर नीचे सभी लोगों का हर हमारा बराबर होता है तो ऊपर में जितना बड़ा अंश है वैल्यू हमारी उतनी बड़ी होगी। तो बोला गया कौन सी संख्या लार्जेस्ट है, 30, 27, 32, 29 में मेरे भाई ये तीसरी वाली संख्या लार्जेस्ट है, मतलब 16/21, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए इस बात को लेकर के, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है उसकी वैल्यू बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा है उसकी वैल्यू छोटी होगी। अब एक सवाल एकदम डिफरेंट है, और यहाँ पर जो है आप देखो क्या कहा गया, किसमें से कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, 5/11, 7/12, 8/13, 9/17। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर देखिए छोटा बड़ा का ज्ञात हम कैसे कर पाएंगे, तो हम सर यहाँ पर उसकी वैल्यू के आधार पे कर पाएंगे। और वैल्यू के आधार पे कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखो इसमें हमको कौन सा मेथड लगाना चाहिए, क्या इसमें हमको एलसीएम मेथड लगाना चाहिए, तो हम बोलेंगे नहीं सर फ़ायदा नहीं है, 11, 12, 13, 17 बहुत गंदा एलसीएम बनेगा, हम इसमें डिफरेंस मेथड लगाते हैं। डिफरेंस मेथड मेरे भाई यहाँ पर कैसे लगाएंगे, तो डिफरेंस मेथड लगाने के लिए हमें यहाँ पर ये देखना होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंस मेथड को लेकर के, तो सबसे पहले जैसे 5/11 है,
उसके बाद में यहाँ पर क्या है 7/12 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया 8/13 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, तो उसके बाद में 9/17 हो गया। सर हमें है ना अब बाकी सारी चीज़ों को भूल जाना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सर, ये भूल जाना है ये क्या है और क्या नहीं है। और यहाँ पर हमें किस पे फोकस करना है मैं आपको बताऊँ। आप इनके डिफरेंसेस को देखिए, अंतर को देखिए। जैसे मान लीजिए 5 और 11 का, 5 और 11 का जो अंतर है वो कितने का है, तो 6 का है। यहाँ पर इसका अंतर कितने का है, तो 5 का है। यहाँ पर अंतर कितने का है, तो 5 का है। और यहाँ अंतर हमारा कितने का है ये बताओ, तो बोलोगे सर ये हमारा अंतर जो है वो 8 का है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक बात याद रखना, यदि अंतर मेरे भाई बराबर होता है तो ऊपर बड़ा मान है तो वैल्यू बड़ी होगी और छोटा मान है तो वैल्यू छोटी होगी। हमें कौन सा पता करना है, लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है पता है, छोटी संख्या पता करनी है। तो अगर छोटी संख्या पता करनी है तो अंतर मेरा बराबर है, और अगर अंतर मेरा बराबर है तो ये छोटा वाला है, छोटा वाला है तो इस टीम को मेरे भाई निकाल दो, इसको मैच से बाहर कर दो। पहली बात यहाँ पे, ठीक है, ये बाहर कर दो मेरे भाई। यहाँ पर अंतर हमने देखा। उसके बाद में हम दोनों इनमें चाहें तो इनमें मेरे भाई हम अंतर अंतर का खेल भी खेल सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है ये देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 5 के साथ में गुना करोगे तो 60 आएगा, और 11 को 7 के साथ में गुना करोगे 77 आएगा। तो मुझे यहाँ पर हारने वाली टीम को रखना है, जीतने वाली को बाहर निकाल देना है। आप ऐसे मान के चलिए। तो यहाँ पर 60 और 77 में ये हारने वाली है, इसको अपने पास में रखेंगे, जीतने वाली को बाहर निकाल देंगे। अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये हारने वाली जो टीम हो गई हमारी 5/11, और वहाँ पर एक 9/17 है, इनको मेरे भाई आपस में भिड़ाएंगे। 17 × 5 यहाँ पर हो जाएगा 85, और 11 × 9 मेरे भाई हो जाएगा 99। इन दोनों की लड़ाई में ये जीत गया तो जीतने वाले को बाहर कर दो, मतलब 5/11 जो होगा इससे छोटा कोई और भी नहीं है। तो किसी को एक को भी पकड़ करके, जैसे आप एक काम करते पहले इसकी तुलना इससे करते तो ये मेरे भाई जीत जाता तो बाहर हो जाता, फिर इसकी तुलना इससे करते ये जीत जाता ये भी बाहर हो जाता, और इसकी तुलना फिर इससे करते ये जीत जाता बाहर हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते थे 1 to 1। अगर किसी बच्चे को मानो डाउट आया इस सवाल में कि सर इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता था, या मुझे थोड़ा कम समझ में आया, तो मैं आपको मेरे भाई एक सॉल्यूशन देता हूँ। आप इसमें से यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलना, लीस्ट मेरे भाई, यहाँ पर लीस्ट जब किसी क्रम में मेरे भाई ना सजा करके लीस्ट और यहाँ पर ग्रेटर की बात हो रही हो, एक एक करके भिड़ाओ। जैसे आप एक काम करो, 5/11 की जो फाइट है वो आप 7/12 के साथ में करा दो। फिर उसके बाद में 5/11 की जो मेरे भाई फाइट है, या एक बार एक काम करेंगे, पहले यहाँ पर जो है ना इन दोनों को लड़ाते हैं, और इसका जो भी विनर निकल करके आएगा उसको, जो लूज़र निकल करके आएगा उसको तीसरे से लड़ाएंगे, फिर उसका जो लूज़र होगा उसको आखिरी से लड़ाएंगे। तो हमने यहाँ पर कहा इन दोनों में यहाँ पर मुझे छोटी संख्या चाहिए, तो 12 × 5 कितना हो जाएगा 60, और 11 × 7 हो जाएगा 77। मेरे भाई जीतने वाले को निकाल दो, हारने वाला आ जाएगा। अब ये 5/11 आ गया। अब ये 5/11 मेरे भाई इसको हरा चुका है, अब इसकी मैच कराओ 8/13 के साथ में, 8/13 के साथ में। अब जब इससे कराओगे तो क्या हो जाएगा, 13×5 = 65 हो जाएगा, और 11×8 = 88 हो जाएगा। मतलब ये जीत जाएगा, जीतने वाले को बाहर कर दो, जीतने वाले को बाहर कर दो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब फिर ये 5/11 हारने वाला है, अब इस हारने वाले का मैच कराओ 9/17 के साथ में। ठीक है, तो बोलोगे सर 17×5 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और 11×9 99 हो जाएगा। सर ये जीत जाएगा, जीत जाएगा तो हटा दो, जीत जाएगा तो हटा दो, यानी ये बच गया, यही सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो ये भी एक तरीका अपने आप में बड़ा शानदार तरीका है जिससे आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आ जाइए, तो चलिए हम लोगों ने 2 टाइप कर लिया। अब 2 टाइप करने के बाद में हम पढ़ेंगे मेरे भाई यहाँ पर तीसरा टाइप हमारा। और ये जो तीसरा टाइप होगा बहुत ही प्यारा होगा, अपने आप में बहुत अच्छा टाइप होगा। और मैं बोलूँगा जब भी ऐसे सवालों को आप सर बनाते हैं तो आप ध्यान रखा करिए। ठीक है, जैसे कंपैरिजन और फ्रैक्शन में कई सारे मेथड हैं, सवाल देख करके ये जज करना। वहाँ पे एलसीएम बराबर ले सकते हो तो एलसीएम लेना, डिफरेंस ले सकते हो तो डिफरेंस लेना, क्रॉस मार सकते हो मारना, लेकिन वो सिचुएशन के अनुसार। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रेलवे गणित वाली किताब से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन देखो आप अपना। सारे सारे सरलीकरण के बहुत ही प्यारे सवाल हैं। और क्या कहा गया सर, पढ़ो। सिंप्लीफिकेशन की बात हम 8 नंबर सवाल में करें यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1/1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5। अब ऐसे मेरे भाई आपने सीरीज़ के कई सारे सवाल देखे होंगे। मैं आपको पूरा का पूरा सीरीज़ ही पढ़ाता हूँ कि यहाँ पर सीरीज़ होता क्या है। एक बार उसको बेसिक से समझा देंगे, फिर उसका हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो पहले मेरे भाई आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सीरीज़ करके। सीरीज़ के कितने तरह के सवाल बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो सारा हम आपको कराएंगे। तो मान लीजिए अगर x की वैल्यू हमारी आ रही है सर, और ये हमारा क्या है, तो 1/1 × 2 है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 1/3 × 4 हो जाएगा।
ठीक है। और ये सिलसिला हमारा कहाँ तक चलेगा, तो ये सिलसिला जो होगा ना सर यहाँ पे ऐसे मान करके चलते हैं अपन 1/10 × 11 तक गया है। तो पूछा गया हमसे यहाँ पर किसकी वैल्यू कितनी है। एक बार पहले हम आपको बेसिक से समझा देते हैं, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसका बेसिक देखो कि इसका बेसिक क्या होगा और कैसे बनेगा। तो अगर हम इसके बेसिक की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 1 क्या हो जाएगा। तो सर इसको तोड़ा जा सकता है, इसको जो तोड़ा जा सकता है वो कैसे, तो 1/1 माइनस यहाँ पर 1/2 के साथ में। फिर उसके बाद में अगले को तोड़ा जा सकता है 1/2 माइनस 1/3 के साथ में। फिर उसके बाद में उसके अगले को कैसे तोड़ा जा सकता है 1/3 माइनस 1/4 के साथ में। और सर ऐसे ही हमारा ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा और चलते 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 लास्ट में जाएगा तो ये 1/10 माइनस 1/11 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखते हैं तो हम कैसे कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे 2 माइनस 1 यानी 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो 3 माइनस 2 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप एक बार सर यहाँ पर ये ब्रैकेट हटा दोगे ना जो सिर्फ नाम का आपने रखा हुआ है, अगर आप मान लीजिए कि ये सारे ब्रैकेट सारे जो बाधाएं हैं सारे बंधन हैं आप इनसे इनको मुक्त कर दीजिए। इनमें को इनको किसी भी बंधन में मत रखिए, आप मत रखिए सिर्फ यहाँ पे। तो आपका काम क्या होगा, तो आप देखेंगे सर ये 1/2 इससे ख़त्म हो गया, 1/3 इससे ख़त्म हो गया, 1/4 ख़त्म हो जाएगा। अगर मानो ये 1/10 है तो 1/10 है तो इसके पहले क्या आया होगा, तो इसके पहले -1/10 आया होगा और वो आकर के इसको भी ख़त्म कर दिया होगा। यानी अल्टीमेट मेरे पास में क्या बचता है, तो बेसिक से बनाने पे 1/1 माइनस मेरे भाई बचता है 1/11। और अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 11 माइनस 1 मेरे भाई ये 10/11 हो जाएगा। अब बेसिक से तो ऐसे हमारा उत्तर बन गया, लेकिन क्या जीवन भर हम लोग बेसिक ही बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर हमेशा बेसिक से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें मेरे भाई सवालों में शॉर्ट ट्रिक निकालना पड़ेगा। और जब बात शॉर्ट ट्रिक की निकल करके आती है दोस्तों, तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो इस तरीके से हमें सवाल तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, हमें मेरे भाई एक शॉर्ट ट्रिक डेवलप करना है। और यहाँ पर वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा ज़रा वो देखिए। तो हमारा जो यहाँ पर ट्रिक कहेगा वो यहाँ पर सिंपल सिंपल एक ही बात बोलेगा, और वो ये बोलेगा सर देखो ट्रिक के नाम पर कि सर देखो ट्रिक में जो होगा वो यहाँ पर ये हो जाएगा कि 1/, में क्या होगा, तो 1/, में डिफरेंस, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लास्ट टर्म हो जाएगा। 1/, डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट हो जाएगा। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो 1/, 1 और 2 का डिफरेंस कितने का है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 का है। पहला पद यहाँ क्या होगा, तो पहला पद मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, एक संख्या को छोड़ दो बस, तो इसे बोलेंगे पहला पद। और लास्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ये मेरे भाई लास्ट वाला टर्म हो जाएगा, यानी 1/11 हो जाएगा। आप देखिए कितने आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 11 माइनस 1 यानी हो जाएगा 10, और बट्टे में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आप इसको अभी देखो यहाँ पर सभी सवालों पर अप्लाई करके देखना, देखना कितनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा और आपको मज़ा आ जाएगा मेरे भाई। जैसे आप ऐसे एनटीपीसी के सवाल को आप यहाँ पर देखो क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर आंसर में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आंसर में हम यहाँ पर लिखेंगे 1/, में डिफरेंस अंतर। तो यहाँ पर सभी लोगों में देखो अंतर कितने कितने का है, तो 1 1 का है, तो अंतर में यहाँ लिखेंगे 1 का है। उसके बाद में हम लिखते हैं पहला पद। तो अगर हम पहला पद मेरे भाई यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर ये वाला पद जो हो गया वो क्या हो गया, पहला हो गया, तो ये हमारा पहला पद हो जाता है। और आखिरी पद यहाँ पर क्या होगा, तो यही मेरे भाई 1/10 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/10 होगा। बहुत ही शानदार तरीके से सर यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे 10 माइनस 1 यानी हमारा हो जाएगा 9/, में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 9/10 कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कहो ना प्यार है। समझ गए आप लोग यहाँ पे, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। आप एक काम करिए, आप यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा गया कि इनमें से कौन सा कथन मेरे भाई यहाँ पर सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो कथन नंबर जो 1 है उसको थोड़ा तोड़ते हैं, और 1 नंबर कथन जो मेरे भाई 2 दिया गया है, तो हम इसे ऐसा कहते हैं 1/1 इंटू कितना है 2 है। जो 6 दिया गया है मेरे भाई वो मुझे पता है ये 2 इंटू किससे बना है, तो 3 से बना है, ठीक है। इसी तरीके से जो 12 दिया गया है वो मेरे भाई पता है यहाँ पर 3 इंटू 4 से बना है। और ऐसे करते 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 इसका निर्माण हुआ, और लास्ट में जो हुआ है मेरे भाई यहाँ पर वो हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे 1/10 इंटू 11 बनाएंगे। यानी सर ये सारा का सारा क्या है, सीरीज ही तो है। 1 इंटू 2 2 है, 2 इंटू 3 6 है, 3 इंटू 4 12 है, इस तरीके से करके है। और जब भी सीरीज का मेरे भाई यहाँ पर बनता है तो हमारा आंसर कैसे निकलता है, तो हम बोलेंगे सर 1/, में इनका डिफरेंस यानी कितने का 1 का, उसके बाद में फर्स्ट टर्म होगा हमारा, तो फर्स्ट टर्म हमारा इतना हो जाएगा माइनस लास्ट टर्म हमारा होगा, तो 1/11 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे 11 में से 1 गया मेरे भाई, तो ये हमारा हो जाएगा 10/11।
अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है क्या ये 10/11 जो होगा वो 5/6 से छोटा होगा। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर देख लेते हैं। 10/11 हमारा आंसर में आया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। और यहाँ पर कितना है, तो ये 5/6 है। अब इनका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने का सबसे सिंपल तरीका बताएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 55 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। यानी 10/11 क्या होगा, बड़ा। लेकिन यहाँ पर किसको बड़ा बनाया गया है, किसको, तो 5/6 को बड़ा बनाया गया है। तो अगर ये बनाया गया तो ये स्टेटमेंट क्या है, तो गलत है। इसकी वैल्यू 10/11 आई है, जो कि मेरे भाई 5/6 से बड़ी है, लेकिन इन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए वो गलत है। ठीक है। अब उसके बाद में कथन नंबर 2 पर आते हैं, और कथन नंबर 2 मेरे भाई समझते हैं यहाँ पर क्या बात है। 1/3 15 इस तरीके से। अब ये जो 1/3 है आपका मेरे भाई, ये कैसे बना है पता है, 1/1 × 3 से। जो 15 है वो कैसे बना है आपको मैं बता दूं, 3 × 5 से बना है। और जो 35 है वो कैसे बना है, तो हम बोलेंगे सर ये 5 × 7 से बना है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 143 हो गया हमारा, तो 1 कितना हो जाएगा, तो 11 × 13 से हो जाएगा। ठीक है। अब सर ये भी तो अपने आप में सीरीज़ है, आप देखते चलो, 1 3 3 5 5 7। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, इसको हल करने का तरीका यहाँ पर ये है 1 में डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है, तो हमारा 2 का है। ठीक है। उसके बाद में सर पहला पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा। और आखिरी पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/13 हो जाएगा। इस तरीके से करके यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 1/2 हो जाएगा। 13 में से 1 गया तो सर यहाँ पर 12/13 हो जाएगा। और 12/13 हो जाएगा, तो बेसिकली ये आंसर हमारा 6/13 होगा। और क्या 6/13 7/13 से बड़ा होगा। आप एक बात बताइए यहाँ पर, थोड़ा सा मेरे भाई कंपैरिजन कर लेते हैं। 6 में मेरे भाई जो 13 है, और यहाँ पर 7/13 है, तो क्या ये वैल्यू बड़ी होगी। भाई जब नीचे की वैल्यू समान है तो ऊपर में जो बड़ा होता है वही मान बड़ा कहलाता है। 7 बड़ा होगा मेरे भाई 6 से, इसीलिए भी कथन क्या है, तो गलत है। और अगर ये गलत है तो हम क्या कहेंगे, ना तो 1 और ना ही 2 यहाँ पे। ठीक है। ना तो 1 मेरे भाई और ना ही क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो इस तरीके से आपको समझना था। सीरीज के मेरे भाई एक ही सवाल के अंदर में 2 सवाल बना दिए गए थे, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब आप यहाँ पर देखो मेरे भाई 10 नंबर क्वेश्चन। आपको लगेगा कि यार अब कैसे बनेगा, 2 पद वाले सवाल होते थे तो बन जाते थे, इसमें तो 3 3 पद दिए गए हैं, तो कैसे होगा। देखिए जितने लोग नए हैं मेरे भाई हमारे परिवार में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन के वीडियो नंबर 1 से ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो नंबर 2 होगी। वीडियो नंबर 1 तो है ही है, लेकिन वीडियो नंबर 2 भी होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइप कवर होंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होंगे। ये मैं आप लोगों की जो है बना रहा हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा भी सही नहीं लग रही, इसलिए मैं इसमें 15 क्वेश्चंस रख रहा हूँ। और जो पार्ट नंबर 2 लेकर के आऊँगा उसमें मेरे भाई कम से कम 30 क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, आपको दोनों वीडियो देखना है तभी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो सर बोलेंगे सर देखिए किसी भी सवाल का जो आंसर होगा वो यहाँ पर ये होगा 1 में डिफरेंस। और डिफरेंस किस में देते हैं, तो पहले और आखिरी पद में। तो डिफरेंस कितने का होगा, तो 2 का होगा। उसके बाद में फर्स्ट टर्म मेरे भाई यहाँ पर, तो बस आपको क्या करना होता है, यहाँ राइट में एक छोड़ करके बाकी सारा उठा लेना था। तो यहाँ पर क्या उठा लेना होगा, तो 1/1 × 2 उठा लेना होगा। और लास्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसको छोड़ करके बाकी के दो, मतलब एक पद छोड़ करके बाकी के दो उठाने होते हैं। ठीक है। इधर से मेरे भाई आगे से उठाना होता है, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पहला वाला पद उठाना होता है, ऐसा कह लीजिए। इसमें लास्ट वाला छोड़ देना होता है, इसमें पहले वाला छोड़ देना होता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 × 6 हो जाएगा भाई। ठीक है। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 2 है, ये 30 है, तो यहाँ जाएगा तो बनाएगा सर हमारा 30 बनाएगा। ठीक है। ये 2 है तो यहाँ जाएगा तो 2 बनाएगा। और नीचे में क्या होगा सर, तो नीचे में यहाँ पर 2 × हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 30 में से 2 गया तो सर ये हमारा हो जाएगा 28। ठीक है। उसके बाद में सर 2 × 2 4, यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा, 4 सर हमारा 30 हो जाएगा। आप 4 से काट लीजिए तो 7/30 आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो चाहे सवाल CBT 1 का हो या सवाल CBT 2 का हो, आप आज के बाद में सीरीज वाले क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसेंगे, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई कितने टाइप हम लोग कर चुके हैं, तो कुल मिलाकर के दोस्तों हम लोग यहाँ पर 3 टाइप आप लोगों के लिए कर चुके हैं। अब हम आप लोगों के लिए कौन सा टाइप लेकर के चल रहे हैं, तो अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं टाइप नंबर 4 यहाँ पे। चौथा टाइप आपका होने वाला है, और चौथे टाइप के लिए जो है कुर्सी की पेटी आप लोग बांध लीजिए, उड़ान शुरू होने वाली है। चौथे टाइप की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो कैसे होगा, देखिए लैडर वाले सवाल हमारे, आपने अक्सर देखा होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। लैडर का ये सवाल हो गया, लैडर का आप देखो ये CBT 2 में आया हुआ है। उसके बाद में लैडर का ये क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पर लैडर का ये क्वेश्चन देखो। तो इस सारे सवालों को आप चुटकी बजाते कैसे बना दोगे, मैं बताता हूँ।
कोई इसका बेसिक वेसिक नहीं सीखना, कुछ भी मेरे भाई नहीं सीखना, वो एक टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। हम लोग इसका बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन सीखेंगे, और कैसे सीखेंगे हम आपको बताएंगे। कुछ बेसिक नहीं सीखना है। यहाँ पर मेरे भाई न्यूमरेटर में कितना है 4, और यहाँ पर कितना है 5। तो आप एक काम करोगे, यहाँ पर लिखोगे 4 और यहाँ लिखोगे 5। याद रखना मेरे भाई, इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो है टाइप नंबर 1 है, जिसमें 1 के साथ में सारी चीज़ें दी गई हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि एक ही संख्या के नीचे सब कुछ दे दिया गया है, नहीं मेरे भाई, साइड में यहाँ पर +1 है। तो एक सवाल होता है जिसमें +1 होता है साइड में, और एक होता है जिसमें +1 नहीं होता है। तो जिसमें +1 होता है उन सवालों को कैसे बनाते हैं, तो उनको मेरे भाई यहाँ पर बस ये बनाते हैं। देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पर साइड में बना करके दिखा देता हूँ। एक सवाल यहाँ पर क्या होता है वो देखो। तो जैसे मानो अगर मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ 1+, ये हमारा टाइप नंबर 1 है। तो 1+, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1+, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1+, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1/, ठीक है, या फिर ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर कि सर ये हमारा हो जाएगा 2/3 मान लेते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन होगा बाबू यहाँ पे, वो सिर्फ यही सवाल होगा, बस ये 1 नहीं होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ये क्या होगा, तो दूसरा वाला क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतना होगा। अब ये दोनों सवालों में मेरे भाई फ़र्क क्या है। यहाँ पर जो x की वैल्यू इसके बराबर दी गई है, तो x का मान कितना होगा, और यहाँ जो y की वैल्यू इसके बराबर दी गई है, तो y का मान कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई क्या होगा, 2 है और 3 है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद में 1 2 3 डॉट है, तो 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट हो गया। सिंपल सी बात है। इस डॉट के ऊपर में 1 रहेगा, इसके ऊपर में भी 1 रहेगा, इसके ऊपर में भी 1 रहेगा। हालांकि जब 1 होता है तो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो नहीं भी लिखो, सिर्फ आप यहाँ पर 3 डॉट मेरे भाई यहाँ पर आप कर दो। अब 3 डॉट कर दो तो उसके बाद में हर जगह पर प्लस दिया गया, तो आप ऐसे मान करके चलो कि आपको पिछली वाली संख्या को क्या करना है, प्लस करना है। 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, फिर प्लस बोला है 5 में 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा, फिर प्लस बोला 8 में 5 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या होगा, तो आंसर मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होगा कि लास्ट वाला टर्म जो है वो ऊपर में रहेगा, और उसके पिछला वाला टर्म हमारा क्या रहेगा, तो नीचे में रहेगा। ऐसे भी आप देखो तो आंसर आपका 1 से ज़्यादा आना चाहिए, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 1 से ज़्यादा आएगा। आप इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर याद कर सकते हो। और इस केस में आंसर हमारा क्या होगा, तो सेम तरीके से पहले हम यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 1 और 1 दो संख्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 डॉट डालेंगे। प्लस और प्लस का है तो यहाँ भी प्लस करेंगे, यहाँ भी प्लस करेंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं मेरे भाई कि आंसर में लास्ट वाली संख्या को पहले लिख दिया और इसको मेरे भाई बाद में लिखा, ये गलत हो जाएगा। और ये क्यों गलत होगा, मैंने शुरू में ही कहा था, दो तरह के सवाल होते हैं। एक सवाल होता है जहाँ शुरू में +1 होता है और यहाँ +1 गायब होता है। जिनमें शुरू में +1 होता है उसमें आखिरी वाली को पहले लिखते हैं और इसको मेरे भाई नीचे लिखते हैं। और जिनमें +1 नहीं होता तो उसमें यहाँ पर क्या करते हैं, इस 5 को मेरे भाई ऊपर लिखते हैं और इसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ये करेक्ट आंसर होता है। तो पहले इन दो तरह के सवालों में फ़र्क समझिए, इनमें डिफरेंस समझिए, तब सवाल को बनाने की कोशिश करिए। तो ये हमारा तरीका होगा। अब अगर ये तरीका होगा तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो 4 और 5 है, 1 2 और 3, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, सब जगह पर प्लस 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 कहा गया है, तो प्लस करेंगे और यहाँ भी प्लस करेंगे। 5 में 4 जोड़ देंगे 9, 9 में 5 जोड़ देंगे 14, 14 में 9 जोड़ देंगे 23 मेरे भाई यहाँ पे। क्योंकि साइड में +1 दिया गया है तो आंसर हमारा 9 से ज़्यादा होगा। अगर कोई मूर्ख बालक मानो यहाँ पर ऐसा भी लिख देता है तो 14 बटे में कितना हो जाएगा, 23, जिसकी वैल्यू मेरे भाई 0 पॉइंट समथिंग आएगी। और ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 1 से आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि सर ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर हमारा यहाँ पर 23 बटे कितना होगा, 14 होगा, जिसको डिवाइड करने पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा और क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर के। अब इसमें कितने टाइप बनते हैं, क्या बनता है, वो हम आपको सब सिखाएंगे। एनटीपीसी के मेरे भाई यहाँ पर मेंस का आपका ये सवाल है, आप यहाँ पर देखिए। तो आप बोलेंगे सर 1 है और 5 है, तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, फिर क्या लिख देंगे 5। 1 2 और 3 डॉट, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, प्लस 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 है तो मेरे भाई प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ दो 6, 6 में 5 11, 11 में 6 जोड़ो 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस पूरे पूरे सीरीज़ का जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर किसके बराबर में आएगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर हमारा आंसर 17 बटे किसके आएगा, तो 11 के आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में 17 बटे 11 को क्या कहा गया, डिवाइड करने को कहा गया, और किसके साथ में, तो 11 के गुना 11 से 17 बटे 11 के साथ में। और ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो x/2 के बराबर में होगा।
सेम संख्या को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 बराबर किसके, x/2 के। ये 2 जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और x का मान कितना होगा, तो 2 होगा भाई। क्लियर है ना। तो सीरीज वाले सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहा है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। अभी जो हमने करवाया वो तो सिर्फ प्लस में था। अगर सोचो आपकी सीरीज अगर माइनस में आ गए तो क्या होगा। अगर आपका सीरीज ऐसा कुछ माइनस में आ गया मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या होगा। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और 3 दिया गया है तो हम यहाँ 2 और 3 लिखेंगे। 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 माइनस है हर जगह पे, तो सब जगह पर क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। नियम ये कहता है कि अब पीछे वाले संख्या को माइनस करो। 3 में से 2 को माइनस करो तो 1 आएगा। अब 1 में से 3 को माइनस करो, तो भाई मेरे 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो यहाँ पर हो जाएगा -2। अब -2 में से इसको माइनस करो। -2 में से माइनस करना है और किसे करना है, 1 को। तो -2 माइनस से कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ हो जाएगा -3। अब -3 में से आप इसे माइनस करो, तो -3 में से आप माइनस करोगे और किसे माइनस करोगे, तो -2 को। यानी -3 में कहीं ना कहीं 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्योंकि साइड में 1 दिया गया है इसीलिए लास्ट अपॉन में फर्स्ट हमारा आंसर होगा। तो आंसर को देते वक्त में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आंसर को देते वक्त में हम बोलेंगे सर ये हमारा लास्ट है और ये हमारा फर्स्ट है। माइनस और माइनस शहीद हो जाएंगे, आंसर हमारा 1/3 होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। तो क्लियर हो गया इस बात को लेकर के यहाँ पर। ठीक है। बाकी जो जो मैंने माइनस किया 1 में से मेरे भाई 3 को माइनस किया तो देखो -2 आ गया है। -2 में से ये माइनस किया, -3 आ गया। -2 में मेरे भाई जोड़ देंगे यहाँ पर तो ये आपका जो है -1 आ जाएगा। तो एक एक स्टेप बकायदा हमने लिख दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है। इस फ्रैक्शन का मेरे भाई यहाँ पर मान क्या हुआ। अब बात प्लस और माइनस की नहीं रही, बात यहाँ पर ये हो गया कि देखोगे तो ये मेरे भाई सारी सारी संख्याएं अब बदल गई हैं। तो पहले 1 और 4 लिखते थे तो टेंशन नहीं लेना है, हम यहाँ पर 1 और 4 लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1 और 4 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट। 2 3 और 2 है तो यहाँ 2 करेंगे, 3 करेंगे और 2 करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर अब क्या है पता है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप इसके साथ में गुना करिए और अगर प्लस करने को कहा गया है तो पीछे वाली संख्या को आप यहाँ प्लस करेंगे। ठीक है। यानी 2 × 4 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और देखिए 3 को 9 के साथ में मेरे भाई गुना करिए, 27। 27 और 4 हमारा कितना होगा, 31। 3 9 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31। इसको इसके साथ में गुना करिए और पीछे वाले को जोड़ दीजिए। तो ये बोलेंगे सर 62 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। क्या साइड में कहीं पर कोई +1 है, तो बोलोगे नहीं सर। अगर साइड में कहीं पर कोई +1 -1 नहीं है सर, तो सीधा हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 31 और बट्टे में कितना होगा, 71। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। और अगर यहीं साइड में कोई +1 या कुछ ऐसा होता मेरे भाई तो ये 71 बटे में 31 आता। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर ये संख्याएं हमारी बदल जाती हैं तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब ये देखो भाई साहब, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का है। और यहाँ पर जो अजब ही बात कह दी गई, मतलब यहाँ पर कि सर आपको इसको डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करना है, हर जगह पर क्या होता था, प्लस होता था, माइनस होता था, प्लस होता था, माइनस होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में ना ही प्लस है ना ही माइनस है, यहाँ तो सर डिवाइड है। और अगर ये डिवाइड है तो सर हम कैसे बनाएंगे, तो हम इस सवाल को पूर्ण रूप से बेसिक से बनाएंगे और हम यहाँ समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। यहाँ पे तो एकदम मेरे भाई शुरू में यहाँ पर करते हैं। आप ये देखिए 1 को जब 2 से या 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब पता है क्या होता है, ये 1 रहता है। डिवाइड का चिन्ह जब मल्टीप्लाई में बदलता है तो 3 अपने आप का उल्टा होकर के 1/3 हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो अगर हम नीचे मेरे भाई कदम से शुरुआत करेंगे तो 1/3, 1/3 किसके बराबर में, तो ये 1/3 के बराबर में। ठीक है। ऊपर में कितना है, तो मेरे भाई यहाँ 5 है, यहाँ पर मेरे भाई डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और बाकी इसके ऊपर में क्या दिया गया है वो हमें जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम एक एक सीढ़ी मेरे भाई ऊपर चलेंगे। अगर आपको बाकी बहुत ज़्यादा वक्त है आपके पास में लिखना है तो आप मेरे भाई ये 5 वाले के ऊपर में पूरा का पूरा यहाँ तक छज्जा लगा करके आप यहाँ 4 लिख लीजिए। फिर यहाँ डिवाइड करके सर आप यहाँ 1 लिख लीजिए। फिर यहाँ तक का छज्जा लगा करके आप 5 कर दीजिए, फिर डिवाइड बाई 240। तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, मतलब ठीक है आपके तसल्ली के लिए हमने लिख दिया तो लिख दिया। अब यहीं पर देखो
ये 1/3 का 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अगर ये 3 ऊपर चला जाएगा तो वो जा करके मेरे भाई 5 से मल्टीप्लाई करेगा और बना देगा 15। कितना बना देगा दोस्त यहाँ पर, 15 बना देगा। और अगर ये 15 बना देगा तो मैं फिर से एक ही बात कहूँगा सर यहाँ पर कि 1/15 कितना होता है, 1/15। 1/3 1/3 होता है, तो 1/15 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1/15 हो जाएगा। एकदम एक लाइन में सवाल हमारा बनेगा, कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। अब सेम काम करेंगे, ये 15 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। और जब ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो बना देगा मेरे भाई 15 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को, तो ये तुम्हारा बन जाएगा कितना, तो बोलोगे सर ये 60 बन जाएगा। और अगर ये 60 बन जाएगा तो मैं यहाँ पर एक ही बात बोलूँगा सर, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, 240, उसके बाद में डिवाइड है, उसके बाद में 5 है, ठीक है। 1/60 कितना हो जाएगा बोलो, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 1/60 यहाँ पे, ठीक है। अब ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। तो अगर ये ऊपर में चला गया तो आप यहाँ बोलोगे सर ये डिवाइड है, 60 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं 240 को आपको डिवाइड करना है, किसके साथ में करना है, 300 के साथ में। 60 से मेरे भाई 4 बार में, 60 से 5 बार में, 4/5। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा, 4/5 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको इस क्वेश्चन को एक बार हम और रिपीट करके बताते हैं ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर हो पाए और आपके दिमाग में ये बात जो है वो जा पाए। तो आप यहाँ पर समझिए मेरी बात को लेकर के, दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए। ये कोई सीरीज़ के लॉजिक में नहीं बनता दोस्त, यहाँ पे बस यहाँ पर ये जो है आपका सिंपल फंडामेंटल था जो आपको समझना था। अगर आप मेरे से बोलोगे सर इस सवाल को आप शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, मैं बताता हूँ इस सवाल को 1 सेकंड में, मात्र यहाँ पर 1 सेकंड में कैसे बनाते हैं। मात्र मेरे भाई एक तो नहीं लिखूंगा, मात्र आप 3 सेकंड में कैसे बनाते हैं। मेरे भाई इस बात को ध्यान दो आप, यहाँ पे आप शायद समझे नहीं कि जब भी हम किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो वो 1/3 हो रहा है। और यहाँ पर गौर से देखना, जैसे मानो 1/3 हो रहा है तो ये 3 कहाँ चला जा रहा है, ऊपर में। अब सभी लोग बड़े ध्यान से बोर्ड पर देखिए मेरे भाई, समझिएगा इस बात को। सेम तरीके से ये 3 कहाँ चला जाता, ऊपर में। तो 3 × 5 कितना होता, 15। मैंने कहा ना मात्र 3 सेकंड में। 3 × 5 कितना होता, 15। फिर 15 × 4 कितना होता, 60। और 60 का 5 गुना कितना होता, 300। 60 का 5 गुना कितना होता, 300। तो मेरे भाई आंसर हमारा ऐसा था 240 और बटने में कितना, 300। जिसको अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो सीधा बोलते सर ये 4/5 है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सवाल को मेरे भाई जो है लंबा बनाते बनाते उसको और शॉर्ट बना देता है। और यह हमारे लिए फ़ायदे की बात है कि अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो ये 1/3 आएगा, 1/3 का 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 15 15 चौके 60, 60 पचे 300, यहाँ पर सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला लेक्चर था सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का। और इस पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुल मिलाकर के मेरे भाई 15 सवाल किए हैं, ठीक है। इस पहले सेशन का आपको जो पीडीएफ है हमेशा की तरह आपको मेरे भाई हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम है मैथ्स बाई आदित्य रंजन, जिसका मेरे भाई लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमारे दिया गया है, तो आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को कहीं पर कोई भी डाउट होगा दोस्तों, हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता दीजिएगा। अगली वीडियो बहुत जल्द मिलेगी आपको, और उसमें पार्ट 2 में हम पूरा सरलीकरण की वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।